हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का ये वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण जीवन परिचय पर डिस्कस करने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम 2025 में कौन से महत्वपूर्ण जीवन परिचय है। आज के इस वीडियो में उसको हम जानेंगे और उसको हम सॉल्व भी कराएंगे। किस प्रकार आपको जीवन परिचय लिखना है, सब कुछ आपको यहाँ पे बताया जाएगा। मैं यही कहूँगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और जो भी जीवन परिचय आपको बताया जाए उसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा और सेम टू सेम ऐसा ही प्रयास कीजिएगा कि बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय लिखने का। ठीक है ना? तो चलिए जी, ठीक है, अब हम देख लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड। एक मिनट, थोड़ा सा लाइट मैंने ऑफ कर दिया है, थोड़ा सा सॉरी ऑन कर दिया है, जिससे थोड़ा सा आपको और भी साफ से दिखाई दे। ठीक है ना? तो चलिए जी, अब देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया क्लास 10th हिंदी 2025 जीवन परिचय। अब देख लीजिए, सबसे पहली बात यहाँ पे बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले जीवन परिचय पर डिस्कस हम करने वाले हैं। तो चलिए वो कौन कौन से हैं उस पर हम जान लेते हैं। यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट लिख दिया है जीवन परिचय। ठीक है ना? इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा लूँ जी। चलिए, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया है? जीवन परिचय। अब कौन कौन से जीवन परिचय है उस पर देख लीजिए। तो देखिए, दो प्रकार से आपको जीवन परिचय पूछा जाता है, एक लेखक का जीवन परिचय, एक होता है कवि का जीवन परिचय। ये बेसिक बात आपको पता है। एक आपसे पूछा जाता है लेखक के जीवन परिचय, जिसमें 3 आपको देगा, एक कोई करना होगा। और फिर से कवि का जीवन परिचय में भी 3 आपको देता है, उसमें से एक के जो किरदार है उस पर आपको जीवन परिचय लिख देना है। जैसे मैंने 3 इंपॉर्टेंट यहाँ पे जीवन परिचय आपको याद कराने के लिए कह रहा हूँ। अब वो कौन कौन से है इसको सुन लीजिए। सबसे पहला आपको दिखाई यहाँ पे दे ही रहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। ठीक है ना? मोस्ट इंपॉर्टेंट VBI है। ठीक है ना? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दूसरा हम कह सकते हैं जयशंकर प्रसाद, तो इसको आप जरूर तैयार कर लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और तीसरा में मैं कह रहा हूँ कि जो क्या है, डॉक्टर जो राजेंद्र प्रसाद जी हैं, ठीक है ना, जो राष्ट्रपति भी हमारे देश के रहे हुए हैं, तो इनका मतलब ये 3 आपको तैयार कर लेना है। ये तीनों आपको जीवन परिचय तैयार करना है। इतना तैयार कर लेते हैं तीनों तो आपको मिल जाएंगे जी। देखिए, ये सब जीवन परिचय आज के इस वीडियो में ही हम सॉल्व भी कराएंगे, पूरी तरीके से आपको बताएंगे कैसे लिखना है, तो इस बात से भी आप निश्चिंत रहेंगे। अगला आता है कवि का जीवन परिचय। तो कवि के जीवन परिचय में 3 आप याद रखिएगा। एक होते हैं सूरदास जी का, ठीक है ना, दूसरा आता है तुलसीदास जी का, और तीसरा आता है महादेवी वर्मा का। ठीक है ना? तो ये आपको तैयार करना है। कवि में भी 3 और जो हमारे क्या है लेखक में भी आपको 3 तैयार करना है। मैं 3 ही केवल आपको कह रहा हूं कि आप तैयार कर लीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम में इन्हीं में से आ जाएंगे। आपके 10 नंबर कहीं भी जाने वाले नहीं हैं। बात समझ गए? चलिए जी, अब हम देखिए, सबसे पहली बात मैं अभी आपको स्पष्ट कर दूं, आज के इस वीडियो में हम कौन कौन से पर डिस्कस करेंगे। ये तो 3 आपके जीवन परिचय हैं, मतलब लेखक के जीवन परिचय पर डिस्कस करेंगे। इस पर हम आज के इस वीडियो में इन तीनों का जीवन परिचय कराएंगे। अगले नेक्स्ट वीडियो में फिर से कवि के जीवन परिचय, ये जो 3 हैं, इस पर हम आपको वीडियो ला देंगे। ठीक है ना? तो चलिए जी, देखिए, सबसे पहला हम देख लेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय आता है, तो कैसे लिखेंगे ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे जीवन परिचय। इस प्रकार आप हेडिंग डालेंगे ब्लैक पेन से, फिर से नीले पेन से आपको लिखना है। हमने लिखा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 1884 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के राज्य के बस्ती, ठीक है, जिले में अगुना नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है ना? मतलब इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? 1884 ईस्वी को हुआ था, उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ था, यूपी में हुआ था। अब बस्ती जिले के अगुना नामक ग्राम में हुआ था। अगला कह रहा है कि इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था, तथा माता का नाम क्या था? विभासी, ठीक है, विभासी देवी था। तो ये बात आप याद रखेंगे, माता का नाम विभासी देवी और जो पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल जी था। इतनी बात समझ गए? उसके बाद आता है इनकी माता धार्मिक महिला थी। इनकी जो माता हैं वो कौन है जी? धार्मिक महिला हैं। और इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके पिता के पास मिर्जापुर में हुई थी। इन्होंने मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की।
देखिए इसमें कोई भी समझाने वाला बात नहीं है, आप पढ़ेंगे ना आपको समझ में आ जाएगा, सिंपल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया है। अगला कह रहा है कि इन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए इलाहाबाद में दाखिला लिया, परंतु परीक्षा से पहले ही विद्यालय छूट गई। मतलब परीक्षा देने से पहले इन्होंने विद्यालय क्लास 12th में ही छोड़ दिया। अगला कह रहा है इसके बाद मिर्जापुर में न्यायालय की नौकरी करने लगे। उसके बाद 12th की पढ़ाई छोड़कर न्यायालय की नौकरी करने लगे। कहां पर? मिर्जापुर में। फिर से आता है, फिर न्यायालय की नौकरी छोड़कर मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। मतलब फिर से इन्होंने जो क्या थी, मिर्जापुर में जो न्यायालय की नौकरी कर रहे थे उसको छोड़ दिया। अब फिर से मिशन जो स्कूल है उसमें चित्रकला, ठीक है ना, ड्राइंग के ये टीचर बन गए। सिंपल सी बात है। उसके बाद फिर से हमने लिखा है कि अध्यापन कार्य करते हुए, मतलब पढ़ाते हुए, ठीक है, इन्होंने अनेक कहानियां, कविताएं, नाटक, निबंध आदि की रचना करते रहे और इनकी विविधता से प्रभावित होकर इन्होंने हिंदी शब्द सागर के संपादन कार्य से सहयोग के लिए काशी नगरी प्रचलित, यहाँ पे याद रखेंगे, काशी नागरिक प्रचारिण सभा में सम्मान साहित्य बुलाया गया। मतलब ये बात आप याद रखेंगे, काशी नगरी प्रचारित जो सभा है उसमें सम्मान सहित इनको बुलाया भी गया था। तो सबसे पहली बात इतनी बात लिखेंगे। देखिए केवल इतने लिख लेने से आपको नंबर फुल नहीं मिलेंगे, अभी हम और भी बताएंगे। सबसे पहली बात इसमें और भी आपको लिखना होगा, अभी स्क्रीनशॉट में करने का आपको ऑप्शन दूंगा तब वहां पे कीजिएगा जी, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा और भी इसमें कुछ लिखना है, उसको भी जान लेते हैं। अब फिर से यहाँ पे कुछ चीजें हैं और लिखना है। फिर से इसमें क्या लिखा है, इन्होंने 19 वर्ष तक काशी नागरिक जो प्रचारणी पत्रिका को संपादन किए और कुछ समय पश्चात इनकी नियुक्ति काशी हिंदी विश्वविद्यालय के प्राध्यापक, ठीक है ना, मतलब काशी हिंदी विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के रूप में हो गई और कुछ ही दिनों बाद हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी हो गए। मतलब कुछ ही दिनों बाद, तो सबसे पहले जो काशी हिंदी विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के रूप में इनकी नियुक्ति हुई, फिर से कुछ ही दिनों के बाद फिर से इनको हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी हो गए, और यहाँ पे फिर से लिखा गया है कि स्वाभिमानीय और हिंदी के महानिबंधकार, लोचककार एवं साहित्यकार सन 1941 ईस्वी को स्वर्ग सिधार गए। तो सिंपल सा यहाँ पे जो भाषाएं हैं उनका उपयोग करके इतना आपको लिख देना है। उसके बाद अंत में आपको ये हेडिंग डालना जरूर अनिवार्य है और यहाँ पे लिखेंगे प्रमुख रचनाएं इनकी कौन कौन सी है वो आप जान लीजिए। चिंतामणि है, विचार है, विधि है आदि, और भी बहुत सारे हैं पर ये 3 आप याद रखेंगे। चिंतामणि किनकी है रचना, तो याद रखेंगे किनके, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। स्क्रीनशॉट पहले आप इसका ले लीजिए। चलिए जी, ले लिए होंगे, ठीक है जी, इसका भी ले लीजिए। चलिए, तो हमने अभी तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय देख लिया। तो देखिए एक तो ये तरीका कि इस प्रकार हेडिंग जीवन परिचय डालकर सिंपल सा लिखते हुए आइए, अंत में रचनाएं लिख दीजिए। तो इस तरीके से भी आप जो बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय लिखेंगे आपको नंबर मिलेंगे फुल। फिर भी दूसरा एक और तरीका है जो प्रचलित है, वो भी जान लेते हैं। दूसरा देखिए यहाँ पे हमने फिर से लिखा है, दूसरा जो है आप हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। अब देखिए किनका हम बता रहे हैं, तो आपको ये तो पता चल गया होगा, जयशंकर प्रसाद जी का इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है भैया, तैयार कर लेना है। देखिए जीवन परिचय में आपको क्या लिखना है, पहले लिखेंगे जयशंकर प्रसाद जी हिंदी साहित्य के प्रमुख व्यक्ति थे और हिंदी नाटक के विकास में महत्वपूर्ण योगदान करते रहे, ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, योगदान करते रहे। अगला फिर से कह रहा है कि उनका जन्म 30 जनवरी 1990 को काशी उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनके पिता का नाम श्री देवी प्रसाद था। हिंदी साहित्य और नाटक में जयशंकर प्रसाद के योगदान को कम नहीं समझा जा सकता है, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है कि इनको जो जयशंकर प्रसाद जी का जो योगदान है उसको कम नहीं समझा जा सकता है, किसमें, हिंदी साहित्य में।
अगला फिर से लिखा गया है कि उनकी रचनाएं हिंदी रंगमंच इतिहास के प्रमुख स्थान पर रहती है। अगला करें और वे हिंदी साहित्य की दुनिया में एक दृष्टिकोण और पथ प्रदर्शक के रूप में पूज्य हैं, मतलब पूजने के योग्य हैं। अगला फिर से इतनी बात आप लिख लेंगे उनके जीवन परिचय में। फिर से आप लिखेंगे जयशंकर प्रसाद जी की प्रमुख रचनाएं, कविताएं और कहानियां। अब एक एक चीज समझिएगा। देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे आप समझिए, लिखा गया है जयशंकर प्रसाद की रचना की सुंदरता और सुंदरता को सौंदर्य से वर्णित करना संभव है। मतलब क्या कहा गया, जयशंकर प्रसाद जी की जो रचनाएं हैं उन रचनाओं को सुंदरता को सौंदर्य से वर्णित करना संभव है, मतलब उसको विस्तार में बताना संभव है। फिर से कह रहा है उनकी रचना आध्यात्मिक और मानविक की अद्वितीय संज्ञ है। तो ये थोड़ी सी कठिनाई शब्द हैं बट आपको याद करना होगा। सबसे पहले इतना लिखेंगे, फिर से एक और यहाँ पे लिखेंगे कि उनकी कहानी और कविताएं अपनी रचनात्मक और सुंदर विवरण से प्रशांत पाती हैं। अगला करें उनकी विचार, फिर से तीसरा करें कि उनकी विचारधारा और भाषा की उपयोग मनोयोग्यता का आभास कराता है। वे काव्य, कहानी और नाटक और उपन्यास में महारत थे। ठीक है ना, महारत थे। तो ये बात आप याद रखेंगे। सिंपल सी है, कुछ थोड़ी सी यहाँ पे रचनाएं में कठिन शब्दों का उपयोग होगा बट आप जितना कठिन शब्दों का इस्तेमाल थोड़ा बहुत करेंगे उतना ही बेटर रहेगा, क्योंकि जैसे कठिन शब्द हर स्टूडेंट यूज़ नहीं करते हैं और जो स्टूडेंट यूज़ करते हैं टीचर ये समझते हैं कि हाँ इन्होंने वास्तव में पढ़ाई किया हुआ है और उससे नंबर मिलते हैं। तो थोड़ी सी हमें एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़े बट नंबर हमें फुल चाहिए, ये बात है जी। तो पहली बात आप इतना लिखेंगे, उसके बाद और भी कुछ है उसको मैं बता दे रहा हूँ। इसी में फिर से लिखेंगे कि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित नाटक। अब इनके नाटक कौन से लिखे गए हैं वो समझिए। तो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद ने कुल 13 नाटकों की सृजन की, मतलब 13 नाटकों का इन्होंने बताया है। उसमें से जिनमें से 8 ऐतिहासिक है, 8 जो ऐतिहासिक है, 3 पौराणिक है और 2 भावनात्मक थे। और इन नाटकों में मूल्यतः इतिहास पर आधारित थे, छोड़कर एक है सबसे पहला नाटक कौन, छोड़कर कहानी और एक घूंट। इनमें महाभारत से लेकर हर्ष के समय तक की इतिहास की सामग्री ली गई थी। अगला कह रहा है कि प्रसाद जी हिंदी के उत्कृष्ट नाटककार माने जाते हैं। हिंदी के ये क्या है, उत्कृष्ट नाटककार हैं। तो इतनी बात इनके लिखित नाटक में लिख लेंगे और उसके बाद अंत में फिर से हेडिंग डालेंगे इनकी नाटक। इनके प्रमुख नाटक कौन से है, स्कंदन गुप्त है, चंद्रगुप्त है, यज्ञ है, जो कामना है, कामना के बाद अंतिम आता है एक घूंट है। तो ये आप इनका प्रमुख जो नाटक है ये याद रखेंगे। आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। आप भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ी सी कठिन शब्दों का इस्तेमाल हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको तो उतना तो हमें करना ही पड़ेगा। ले लिए होंगे ना, चलिए ये भी ले लीजिए। ठीक, बहुत अच्छी बात है। देखिए 2 हमने जीवन परिचय देख लिया, अब तीसरा जो हमारा अंतिम जीवन परिचय देख रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए इसको मैं बताने से पहले मैं 2 बातें आपसे विशेषकर कहूँगा। देखिए सबसे पहली बात है कि ये जो आपको मतलब लेते हैं 15 से 20 मिनट में आपको ये जो वीडियो में आपको ये पूरी कंटेंट आपको दिया जा रहा है, इसको बनाने के लिए बहुत ही मेहनत लगता है। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं मैं सिर्फ उनसे ही कहूँगा, आपसे कहूँगा कि आप सपोर्ट कीजिएगा। यदि चैनल पे नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जितने आपके दोस्त हैं उनके पास इस वीडियो के लिंक को शेयर कीजिएगा जिससे सपोर्ट हो सके हमारे। यदि आप सपोर्ट करते हैं तो उससे ज़्यादा क्या चाहिए हमें, आपके सपोर्ट वही हमें उत्प्रेरित करते हैं, प्रेरणा देते हैं। तो मैं यही कहूँगा सपोर्ट कीजिएगा जिससे मैं और भी मेहनत के साथ और आपके लिए अच्छे कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कर सकूँ। बात आप समझ ही रहे होंगे, तो यही बात है जी। अगला देखिए, अगला आता है जीवन परिचय। हम हेडिंग डालेंगे किसका, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे सब कुछ लिखा गया है टाइपिंग में, तो यहाँ पे लिखा रहेगा सफल राजनीतिज्ञ और प्रतिभा संपन्न साहित्यकार देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के यहाँ पे छपरा होना चाहिए था। देखिए
यहाँ पे छपरा, ठीक है ना, इस प्रकार होगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जयशंकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। मैं जहाँ पे रहता हूँ ना, ठीक है, मैं हालांकि मैं यूपी से रहता हूँ, बट मेरे पास में ही बिहार है। तो बिहार में मुझे लगता है कि लगभग 15 या 20 किलोमीटर में जाऊँगा दूर तो जीरादेई आ जाएगा। तो बहुत ही पास ही है मेरे जीरादेई, ठीक है ना। बट मैं तो यूपी से हूँ, बट जीरादेई बहुत ही पास है, ठीक है ना, क्योंकि मैं यूपी बिहार के बॉर्डर पे मैं रहता हूँ, वहीं पे मेरा घर है। अगला कह रहा है इनके पिता का नाम महादेव सहाय था और ये अत्यंत क्या थे ये अत्यंत क्या थे, मेधावी छात्र थे, ठीक है ना, मतलब बुद्धिमान छात्र थे। इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से एमए की उपाधि, एमए, ठीक है, इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से एमए और कानून की डिग्री एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण की। इन्होंने सन 1911 में वकालत शुरू की और सन 1920 तक कोलकाता और पटना में वकालत का कार्य किए। 1920 ईस्वी तक वकालत का कार्य इन्होंने किया है, कहाँ पर, कोलकाता और पटना में। फिर लिखा गया उसके पश्चात वकालत छोड़ देश सेवा में लग गए। उसके बाद ये वकालत 1920 के बाद छोड़कर देश सेवा में लग गए। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है कि सन 1917 में गांधी जी के आदर्शों और सिद्धांतों से प्रभावित होकर इन्होंने चंपारण के आंदोलन में सक्रिय भाग लिए और वकालत छोड़कर पूर्ण रूप से राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। और सन 1962 ठीक है ना, सन 1962 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इन्होंने हिंदी और हिंदुस्तान की सेवा करने वाले डॉक्टर प्रसाद जी का देहवास 28 फरवरी 1963 ईस्वी में हो गया। मतलब इनकी परलोक कब सिधारे, 28 फरवरी 1963 ईस्वी को। और कब इनको जो रत्न पुरस्कार कब दिया गया था, भारत रत्न 1962 को दिया गया था। मतलब उसके एक वर्ष बाद ये क्या हुए, परलोक सिधार गए। तो इतना सबसे पहले जीवन परिचय में लिखेंगे। उसके बाद फिर से आप एक हेडिंग डालेंगे इंपॉर्टेंट, वो है रचना। और फिर से आप क्या लिखेंगे, रचना में समझिएगा, लिखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मुख्य रचनाएं निम्नलिखित हैं। और कौन कौन सी है जी, तो देखिए यहाँ पे हमने लिख भी दिया है। भारतीय शिक्षा गांधी जी की देन है, फिर से शिक्षा और संस्कृति साहित्य है, मेरी आत्मकथा है, बापू जी की कदमों में, और मेरी यूरोप यात्रा है, संस्कृत का अध्ययन है, चंपारण में महात्मा गांधी आदि। ये सभी इनकी रचनाएं हैं। अगला कह रहा है भाषा शैली। इनकी भाषा शैली क्या है उसको भी हम जान लेते हैं। तो भाषा शैली में क्या लिखेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भाषा सरल, सुबोध और व्यवहारिक है। मतलब इनकी जो भाषा थी ना, सरल भी थी, स्पष्ट भी थी, सुबोध भी थी और व्यवहारिक थी। मतलब जैसे बोलचाल में यूज किया जाता है नॉर्मली, जिससे ऐसी बोला जाए जिससे कोई भी गरीब से गरीब व्यक्ति भी हो वो डरे नहीं कि हाँ वो व्यक्ति मतलब बड़ा व्यक्ति है। जैसे कोई अमीर, ठीक है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, ठीक, जो राजेंद्र प्रसाद जी हैं, तो ये एक बड़े व्यक्ति के तरीके से उस टाइम पे हो गए थे। फिर भी ये ऐसे बोलते थे जिससे मतलब जो नॉर्मल व्यक्ति है, जो गरीब व्यक्ति है, उनको भी लगे कि हाँ ये हमारे जैसे ही हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार ये व्यवहारिक भाषा थी। अगला कह रहे हैं इनके निबंधों में संस्कृत, मतलब इनके निबंधों में संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी, बिहारी शब्दों का प्रयोग किया गया है। समझ रहे हैं ना, बिहारी क्यों, क्योंकि ये बिहार के रहने वाले खुद ही हैं। और संस्कृत के भी, उर्दू के भी और हिंदी के भी, अंग्रेजी का भी प्रयोग किया गया है। इन्होंने भावानुरूप छोड़ बड़े वाक्यों में प्रयोग किए हैं। इनकी भाषा में बनावटीपन नहीं है, इनकी भाषा में बनावटीपन बिल्कुल भी नहीं है। इनकी शैलियों में मुख्य रूप से दो रूपों में प्राप्त होते हैं, साहित्य शैली और भाषा शैली। इतनी बात आप लिख लेंगे, आपका काम कंप्लीट होता है, एक साहित्य शैली, एक भाषा शैली। तो ये है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का क्या है, जीवन परिचय। इतना लिख देंगे, मुझे पूरा विश्वास है अच्छे अंक आपको प्राप्त होंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए होंगे ना, चलिए इसका भी ले लीजिए। चलिए जी,
तो आशा करता हूँ दोस्त कि आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। ये जो आपको 20 मिनट में 25 मिनट में जो आपको ये प्रोवाइड किया गया है वीडियो में, ये इसके बनाने के लिए बहुत ही मेहनत लगा है। तो मैं फिर से दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि सपोर्ट कीजिएगा। सपोर्ट करने के लिए आपको बिल्कुल पता है कि क्या क्या करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जितना हो सके शेयर कीजिएगा, कमेंट में हमें बता दीजिएगा कैसा लगा वीडियो। इतना कर देते हैं बहुत है जी। आगे जिस टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट कीजिएगा। मैं ये सोच रहा हूँ, मैं रियलिटी बताऊँ तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आपकी जो मैं ये सोच रहा हूँ ना, ये वाला मैं ये सोच रहा हूँ कि दूसरा वीडियो इस पर लाया जाए। तो यदि आप चाहते हैं कभी कभी जीवन परिचय पर वीडियो लाया जाए तो आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।